हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने इनसे पहली वीडियोस में आपको प्रमेय 6.1, 6.2 और उसके आगे एग्जाम्पल हमने क्लियर कर लिए थे। और जो 6.1 जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ खास है नहीं करने के लिए। अगर आपको चाहिए कि 6.1 भी आपको करनी है तो मैं उसको 5 मिनट में खत्म हम कर लेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जी हमें 6.1 को भी थोड़ा समझाइए। तो उसमें जो भी है सर्किल के बारे में दिया है, स्क्वायर के बारे में दिया है और पूछा है कि कौन कौन सी आकृति कब कब समरूप होती है, कब कब नहीं होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता ही है क्योंकि हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे 6.2 जो कि इस वीडियो में जहां तक सवाल हो पाएंगे वहां तक, उसके बाद में 2 वीडियो में ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको भी परेशानी ना हो, इसलिए। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो बने रहे हमारे साथ और जुड़े रहें और अपने दोस्तों को जो क्लास 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, अभी आए हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली हैं ये सारी वीडियोस। हम कोशिश करेंगे क्लास एनसीईआरटी की पूरी बुक, सिलेबस पूरा कंप्लीट मैथ का आपको पेपर से बहुत पहले क्लियर करा दी जाए। उसके बाद में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जुड़ जाएं हमारे साथ अभी से, ताकि आपको बाद में बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना हो। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते हैं क्या है सवाल। आकृति आपको दी हुई है 6.17 में 1 और 2 में डीई पैरेलल है बीसी के, और दूसरे में है दोनों में ही है, और हमें सिद्ध करना है, बताना है ईसी, और दूसरे में बताना है एडी। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो मैं पहला सवाल करूंगा और पहले सवाल के मुताबिक हम फिगर भी बनाएंगे। जैसे कि आपको एक फिगर दिया हुआ है भैया, बहुत आसान है, सारी चीजें हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। इन बातों को हमने प्रमेय में अगर अच्छे से क्लियर किया है, और जिन स्टूडेंट्स ने प्रमेय को नहीं अच्छे से पढ़ा है तो पहले एक बार प्रमेय को जाके अच्छे से आप पढ़िए, तो आप अच्छे से इस बात को आप समझ पाएंगे तभी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिन लोगों ने प्रमेय को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो बहुत अच्छे से इस बात को क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें हमें जो दिया हुआ है एडी बराबर 1.5 है, और जी और ए बराबर 1 मीटर है, मीटर में ही है सारा, सेंटीमीटर में है। और डी भी बराबर है 3, डी भी बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। तो आप मेरी थोड़ी सी बात को ध्यान देने की अगर कोशिश करें तो हमें पूछा गया है ईसी पूछा गया है। जब आपको ये चीज गिवन है जी, अब मैं बात करता हूं त्रिभुज ए बी सी से बी सी से अगर मैं बात करता हूं तो दिया है डीई पैरेलल है बीसी के, तो क्या होगा? तो इनकी भुजाओं का रेशियो मेरे भैया क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? क्यों होगा? 6.1 जो हमने प्रमेय पढ़ी है उससे, किससे होगा? 6.1 थ्योरम से। बात क्लियर है? तो अब यहां पर जो वैल्यूज आपको दी हुई है उन वैल्यूज को पुट कर दो और बात खत्म। एडी बराबर है 1.5 सेंटीमीटर, और डी बी बराबर है 3 सेंटीमीटर, और ए बराबर है 1 सेंटीमीटर, और ईसी हमें पूछा है। बात क्लियर हो पा रही होगी हमें उम्मीद है। तो इसको तो हम उल्टा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा और नीचे आ जाएगी एक 0, तो इसने इस नंबर को कितने बार काट दिया जी? 2 बार काट दिया। और इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो ईसी बराबर आ जाएगा 2। आप समझ पा रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूं। आप चाहे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं यहां पे, आप चाहे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। इसने इसको 2 बार काट दिया होगा, 1/E होगा। और जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा होगा और ये भी, इसको भी हम रिवर्स करेंगे तो ई सी बराबर आ गया 2। और यही इसका सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी। सवाल नंबर अगला क्या कहता है? सवाल नंबर अगला बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पा रहे होंगे, मैं हमें उम्मीद है इस बात की। तो बने रहें हमारे साथ, बिल्कुल बहुत ही शांति से हम चीजों को पढ़ेंगे। तो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे सवालों में। जब हम सीख जाएंगे तो खुद हमें पता चल जाएगा कि जी हमें कहां पे जल्दी करनी, कहां पे नहीं करनी है।
एक दूसरा ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, बड़ा सा बना लिया है हमने, जिसमें ए बी सी वही लाइंस हैं, जिसमें पैरेलल है डी ई बी सी के, और जिसमें हमें दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। बात क्लियर है जी। और हमें पूछा गया एडी, ये पूछा गया है, तो वही सेम चीज है, त्रिभुज ए बी सी में डी सी पैरेलल है बी सी के दिया है, तो क्या होगा एडी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। कौन सी थ्योरम से? 6.1। ये चीज आपको लिखना भी बहुत जरूरी है। एडी बराबर हमें पूछा गया है तो एडी लिख लेंगे, और बीडी बराबर हमें दिया हुआ है 7.2, और एई बराबर दिया हुआ है 1.8, और ईसी बराबर हमें दिया गया है 5.4। तो बहुत ही ध्यान से आप इस बात को क्लियर करें। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम काट देंगे, बोलो हाँ या ना। अगर आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से काटा और 18 से इसको हम काटेंगे, 18 × 54 होते हैं। बात क्लियर है। और इस नंबर को हम काटेंगे 24 × 72। इसका मतलब हो गया कि एडी बराबर आया 0.4। बात समझ में आई या नहीं आई? इस नंबर, अगर आप 10th क्लास में हो तो ये कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट आपको करनी है। बहुत ही फास्ट अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत अच्छा आपकी समझ में आएगा, आप बहुत जल्दी सवालों को कर पाएंगे। तो मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दिया, फिर इसको इसके 3 बार काटा, इस 3 से इसको 24 × 72 होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे भी हमने पॉइंट लगा दिया। तो एडी का जो डिस्टेंस है वो आया 2.4 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। बात क्लियर हो पा रही होगी, हमें उम्मीद है। तो क्वेश्चन 1 आपका हो जाता है कंप्लीट। इसी से बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बोलो बात क्लियर है मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं कि यहां से ये चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे और बेहतर करने की। बाकी हमने अपना 100% एफर्ट दिया है इस एक्सरसाइज में, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PS पर क्रम से बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि क्या EF पैरेलल है QR के। तो बहुत ही ध्यान से, पहले तो आप पहली फुर्सत में एक ही ट्रायंगल बना लीजिए और एक ही ट्रायंगल पर सारे सवाल आपके हो जाएंगे, जो कि PQR है। और PQ और ER पर क्रम, PQ और PR पर क्रम से जो बिंदु आपके स्थित हैं वो है E और F। क्या है? E और F। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर मैं कह दूं जी इसका रेशियो ये अपॉन ये बराबर हो जाए ये अपॉन ये, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो क्या होगी? पैरेलल होगी। तो हमें कंडीशन नीचे क्या क्या दी हुई है, पहला सवाल क्या कहता है, पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। पहला सवाल कहता है कि जी PE बराबर है 3.9, जी PE बराबर है 3.9। दूसरा है जी EQ बराबर है 3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं, आप चाहे तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समय हमें बचाना है। और PF बराबर हमें दिया हुआ है, PF बराबर है 3.6 सेंटीमीटर। और RP बराबर हमें दिया, FR बराबर दिया हुआ है, FR बराबर हमें दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। एक बार हम रीचेक करेंगे कि PE बराबर 3.9 है, PE बराबर 3.9 है, EQ बराबर 3 है, EQ बराबर 3 है, PF बराबर 3.6 है, PF बराबर 3.6 है,
एफ आर बराबर 2 पॉइंट, ठीक है। तो अगर इनका रेशियो मेरे भाई बराबर आ जाता है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो कहने का मतलब क्या है, त्रिभुज पी क्यू, पी आर क्यू या से कैसे भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे जी, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। बात क्लियर है। अब यहां पे वैल्यू आप लिखते जाइए, 3.9 अपॉन 3 बराबर 3.6 अपॉन 3.4। बोलो हाँ या ना। तो जी मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दिया और इस पॉइंट के लिए नीचे आ गई एक 0। बोलो हाँ या ना। तो जी मैं कह सकता हूं अगर मैं 3 से इसको काटूंगा मेरे भैया, तो 3 से ये नंबर जो कटेगा 13 3 39 और 3 से ये नंबर कटेगा 10। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसको 12 से काटता हूं तो ये 12 से नंबर कटेगा 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। क्या ये इसके बराबर है? आप इस बात को यहां पे ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप इसका क्रॉस इससे करिए, कितना हो गया 26, और इसका क्रॉस इससे करिए तो कितना हो गया 30। तो ये क्या कभी बराबर आएंगे? जब ये बराबर नहीं आएंगे तो ये लाइंस पैरेलल नहीं हो सकती। अतः EF नॉट पैरेलल टू QR के। बात क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई? क्योंकि इनका रेशियो क्या नहीं है, बराबर नहीं है। यहां पर मैंने बराबर इसलिए लगाया क्योंकि हमें अब तक पता नहीं था, यहां पर हमने बराबर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें पता चल गया। बात क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई? मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली बात क्या है क्या नहीं है, आप इस बात को देखिए। अब ये हो गया, अगला है भैया, इसी पे हम कर देंगे। दूसरे हमें पॉइंट दे रखे हैं ईपी बराबर, यहां पर हम इसको हटा देते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, यहां पर हम इसके जो मान दिए हुए हैं उनको हटा देते हैं। अब उसके आगे दूसरे सवाल के मान लिखते हैं और यहां पर ही कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बात क्लियर? क्योंकि सेम वैल्यू है। तो इसके बराबर आपके दिया हुआ है 4, इसके बराबर आपके दिया हुआ है 4.5 और इसके बराबर आपके दिया हुआ है 8 और इसके बराबर आपके दिया हुआ है 9। बात क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई? बात क्लियर है या नहीं है भाई? तो आप यहां पे इन वैल्यूज को हटा दीजिए। क्लियर है? अब देखो ईपी बराबर 4, पीई बराबर 4, या ये 4.5 बराबर यहां है 8 और अपॉन 9। बात क्लियर है? यहां से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक 0। अगर मेरे भाई इसको 5 से काटता हूं 5 बार और नीचे सॉरी 5 से काटता हूं ऊपर वाले को 8 बार और 5 से इसको काटता हूं 9 बार। बात क्लियर है? और यहां भी क्या है 8/9। तो ये दोनों क्या हो गए, इनका रेशियो क्या आ गया, बराबर आ गया। तो मैं कह सकता हूं सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि EF पैरेलल है QR के, जो कि बात बिल्कुल एकदम सही है। मेरी बात उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है या नहीं है मेरे भाई? अगला सवाल क्या है, मैं आप इस सवाल को नोट कर लें। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल के भी आप मान देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आप इनको हटा दीजिए, बाकी सेम चलेगा, इसमें सेम चलेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। चाहे तो आप पहला सवाल देखने के बाद बाकी 2 सवालों को आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्लियर है भैया? तो कहने का मतलब क्या है, ईपी बराबर तीसरे क्वेश्चन में क्या है, यहां पर तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। ईपी बराबर है तीसरे क्वेश्चन, पहले दे रखा है भैया 1.228 पी क्यू बराबर 1.2 पी क्यू, पी क्यू आपके पी क्यू दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। और पी आर हमें दे रखा है, पी आर दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? और ईपी दे रखा है
ईपी दे रखा है हमें, ईपी, ईपी नहीं पीएफ, पीएफ हमें दे रखा है, हाँ पीई है, पीई दे रखा है हमें 0.18 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर। और पीएफ हमें दे रखा है, पीएफ हमें दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? इनकी हमें वैल्यू अभी यहां पर नहीं दी गई है, बहुत ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। आप अगर मेरी बात को थोड़ा सा गौर फरमाएं तो पी क्यू है ये, है ना, और यहां पीई है। इसका मतलब है कि इस टोटल में से अगर आप इसको निकाल देंगे तो ये पता चल जाएगा, पहली चीज बहुत ध्यान से। दूसरी चीज इधर भी थोड़ा सा ध्यान करें कि अगर मैं इस टोटल में से इसको निकाल दूंगा तो ये पता चल जाएगा। तो बहुत आसान हो गया सवाल, तो बात खत्म हो जाती है। तो मैं यहां पे निकाल देता हूं कि आप अगर मेरे भैया क्यू ई क्यू निकालेंगे तो क्या होगा, पी क्यू माइनस का पीई। बात क्लियर है? और ऐसे ही मैं यहां से एफ आर निकालूंगा तो क्या होगा, पी आर माइनस का पीएफ। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? तो इनकी वैल्यू आप अगर लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी चीज। तो आप देख पा रहे होंगे कि पी क्यू इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू, तो क्या होगा भैया 1.28 माइनस का 0.18। तो 28 में से 18 गए तो 10 बचे, इसका मतलब है कि 1.1 हो गया, या फिर 1.10 लिख दें, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो हाँ या ना? इसी प्रकार अगर आप यहां थोड़ा सा गौर फरमाएं तो 2.56, ठीक है, 2.56 इसका मतलब है माइनस का यहां पर कितना है 0.33। इसका मतलब है यहां पे क्या बचेंगे 2.20, मतलब 20 बचेंगे, तो हम लिखते हैं 2.20। बोलो हाँ या ना? तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहां पर इसका पता चल गया, ये दे रखा है, और इसका भी पता चल गया, ये भी हमने निकाल लिया, ये हमें दे रखा है, इसका हमने पता कर लिया। तो फॉर्मेट में लिख दो भैया ईपी बराबर कितना है 0.18, आप देख पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और भैया ई क्यू बराबर कितना है, अभी निकाला है हमने 1.1, मतलब कि 10। और पीएफ बराबर कितना है, पीएफ बराबर है 0.36। और पी आर एफ आर या एफ पी एफ आर बराबर कितना है 2.20। बोलो हाँ या ना? तो आप देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दिया। बात क्लियर है मेरी? मैं उम्मीद करता हूं। आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इसने इस नंबर को कितने बार काटा, आप कहेंगे जी 2 बार काटा। कितने बार काटा? 2 बार। और इस नंबर ने इसको कितने बार काटा? 2 बार काटा। और इस वाले 2 ने फिर इसको कितने बार काटा? 1 बार काटा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बराबर 1। बात क्लियर है या नहीं है? 1 बराबर 1। तो इनका रेशियो क्या आ गया मेरे भाई? 1 आ गया। इनका रेशियो क्या आ गया? 1 आ गया, जो कि बराबर है। तो क्या होगा? तो क्या होगा? ईएफ पैरेलल होगा, ईएफ पैरेलल होगा क्यूआर के। बात खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपके बहुत ही दिल और दिमाग तक पहुंच गया होगा। तो आगे सवाल क्या कहते हैं, आगे सवालों पे आते हैं भाई। हटा दें आप, हम इसको मिला लेना कहीं भी भाई, करते रहें सवालों को। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आकृति 6.18 हमें दे रखी है, जिसमें हमें बताना है ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बखूबी आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं यहां इस फिगर को कुछ ऐसे बना देता हूं,
मैं इस फिगर को कुछ ऐसे बना देता हूं और जी इसके पॉइंट भी कुछ ऐसे लिख देता हूं जो कि आपको दिए हुए हैं। ALC और यहां ND और यहां MB। बहुत अच्छे। अब जो चीज हमें दी हुई है, दिया है, जो चीज आपको दी है पहले आप उसको लिख दीजिए। क्या क्या दिया है? हमें दिया है भैया LM पैरेलल है CB के तथा LN पैरेलल है CD के। तो बहुत ध्यान से आप इस बात को समझेंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है मेरे दोस्त AM अपॉन में AB बराबर AN अपॉन में AD। बात क्लियर है या नहीं है मेरे भैया? ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें दिया हुआ है। तो पहले LM मतलब इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। दूसरा है LN मतलब इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। तो मैं इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज मतलब इसको अलग काम करेंगे, इस पर अलग काम करेंगे। तो होगा क्या, मैं काम कर रहा हूं पहले त्रिभुज ADC पर। किस पर काम कर रहा हूं? त्रिभुज ADC पर। दिया है, बहुत आसान है। अगर आपने प्रमेय को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप इस बात को दिमाग में बिठा लें। दिया है NL पैरेलल है, या LN या NL एक ही बात है, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, DC के। अगर ऐसा है तो कैसा है भैया? तो फिर क्या होगा, इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्त? AN अपॉन DN बराबर AL अपॉन LC। इक्वेशन नंबर 1 और प्रमेय नंबर 6.1। बोलो हाँ या ना। दूसरा है त्रिभुज ACB या ABC, ABC या ACB एक ही बात है से। आप इसको ऑर्डर में लिख सकते हो ABC से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या है, LM पैरेलल है CB के, दिया है। तो क्या होगा भैया, AM अपॉन MB बराबर होगा AL अपॉन LC। इक्वेशन नंबर 2 और प्रमेय नंबर 6.1। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आप देखेंगे कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो मैं कह सकता हूं इक्वेशन 1 व 2 की तुलना करने पर, बात क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई? तो जी मैं अगर तुलना करता हूं तो क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो AN अपॉन DN बराबर होगा AM अपॉन MB। बात समझ में आई या नहीं है? हमें अब देख लीजिए क्या लाना था और क्या आ गया है। AM मिल गया, ठीक है जी, अपॉन AB, अपॉन क्या है, AB, अपॉन AB। तो आपको क्या करना है, हमें पता है कि AM है और हमें पता है कि AN है। इसका मतलब है कि अगर मैं ND और MB को हटा दूं तो बात बन जाएगी। तो इसका आप रिवर्स कर दीजिए, इसका आप क्या कर दें, रिवर्स कर दें। पहले भी हमने कई सवालों में किया है, पहले जो एक सवाल एग्जांपल में था उसमें भी किया है। तो ND अपॉन AN और MB अपॉन
AM। अब यहां करेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या होगा भैया, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम इसमें एक जोड़ेंगे, तभी AD आ सकता है, तभी AB आ सकता है, और कोई तरीका इसको निकालने का नहीं है। तो अगर मैं यहां एक जोड़ देता हूं मेरे मित्र, बराबर यहां B है अपॉन AM प्लस 1। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे इसका। अगर मैं फ्रैक्शन सॉल्व करके यहां लिखता हूं तो आप देखेंगे कि DN प्लस का AN अपॉन AN बराबर होगा MB प्लस AM अपॉन AM। तो आप देखेंगे इधर थोड़ा सा ध्यान देके कि AN और ND क्या हो गया, AD हो गया, AM और MB क्या हो गया, AB हो गया। तो इसको मैं लिख दूं AD अपॉन AN बराबर AB अपॉन AM। अब हमें इसको जस्ट उल्टा करना है, इसको इधर लिख दिए लेफ्ट साइड की तरफ, इसको राइट की तरफ उल्टा करके, तो इसको लिख दो क्योंकि हमें आंसर के हिसाब से चलना पड़ेगा, बराबर अपॉन AD। बात खत्म, यही हमें लेके आना था, क्वेश्चन हो गया इति सिद्धम। बात क्लियर है या नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंच पाई होगी। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। बात क्लियर है भैया? बात क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट, और आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बोर फील ना हो, इसलिए हम बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो आप जैसे आपको मन करे वैसे आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। ओके बाय, टाटा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।